गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, जिसमें हमने प्रोटोजोआ को कल पढ़ लिया है और आज हम रिवीजन इन वन शॉट कर रहे हैं। उसके बाद हम उससे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं MCQs फॉर्म में, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लेकर आए हैं प्रोटोजोआ के MCQs, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए करते हैं। आधे घंटे का 30 क्वेश्चन है, 15 मिनट में हो जाना चाहिए। द पेल्किल इन प्रोटोजोआइज, प्रोटोजोआ का जो पेल्किल होता है वो क्या है? रिजिड सेल वाल है? नहीं। फ्लेक्सिबल प्रोटीनेसियस कवरिंग है या फिर म्यूसिलेजिनस लेयर है? फैटिसीड है? तो वो है फ्लेक्सिबल प्रोटीनेसियस कवरिंग। अगला क्वेश्चन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है प्रोटोजोआ की, वो किस में हेल्प करती है? लोकोमोशन, डाइजेशन, ऑस्मो रेगुलेशन या फिर रेस्पिरेशन? तो इसका राइट आंसर है रेस्पिरेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। लोकोमोशन इन यूग्लिना, जो यूग्लिना में लोकोमोशन है वो किसके थ्रू होता है? सीलिया, फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया या फिर एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन? तो ये होता है फ्लैजिला के थ्रू। हम देखते हैं कि यूग्लिना में फ्लैजिला पाया भी जाता है। यूग्लिना शोज विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यूग्लिना किस तरह का न्यूट्रिशन शो करता है? होलोजोइक, सेप्रोजोइक, मेक्सोट्रॉफिक या फिर पैरासिटिक? तो ये शो करता है मेक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ इज बेस्ट सीन, सबसे अच्छा किस में दिखाई देता है होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोले तो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, तो वो हमें दिखाई देता है हमेशा अमीबा में सबसे अच्छा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से डायरेक्ट इसमें से कौन है जो न्यूट्रिएंट को ले लेता है? अमीबा, जियार्डिया, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम? तो बॉडी सरफेस से लेना है तो ये है प्लाज्मोडियम जो कि क्या है? पैरासिटिक है। मलेरिया इसे कॉज करता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और फीमेल एनाफिलिस वेक्टर का काम करता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ वर फर्स्ट प्लेस्ड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत सबसे पहले किसने रखा था? तो वो रखा था विटेकर ने। विटेकर ने ही 5 किंगडम सिस्टम को लाए थे, तो जिसमें पहले पे प्रोटिस्टा था और इन्होंने प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ को रखा। द पैरासिटिक प्रोटोजोअन ट्रिपेनोसोमा बिलोंग्स टू, ट्रिपेनोसोमा जो होता है पैरासिटिक है, वो किससे बिलोंग करता है? सिलियोफोरा, मैस्टिगोफोरा, एपी कॉम्प्लेक्सा, फिर राइजोपोडा? तो इसका राइट आंसर है मैस्टिगोफोरा से बिलोंग करता है। प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू क्लास, प्लाज्मोडियम किस क्लास से बिलोंग करता है? प्लाज्मोडियम सिलिएटा, स्पोरोजोआ, फ्लैजिलेटा। स्पोरोजोआ में आल पैरासिटिक है, तो प्लाज्मोडियम रखा गया है किसमें? स्पोरोजोआ में। द प्रेजेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये देखते हैं कि हम पैरामीशियम में दो तरह का जो स्लीपर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटेड नहीं रहता। तो इसमें 2 तरह का पाया जाता है, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। जो मैक्रो होता है ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और जो माइक्रो होता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये पैरामीशियम में हम 2 तरह का न्यूक्लियस देख पाते हैं। मल्टीपल फिजन इन प्रोटोजोआ, जो मल्टीपल फिजन है प्रोटोजोआ में, इसको क्या कहा जाता है? कॉन्जुगेशन, साइजोगोनी, सिनगैमी या फिर स्पोरोगोनी? तो इसका राइट आंसर है साइजोगोनी। अगला, कॉन्जुगेशन इन प्रोटोजोआ इज ए टाइप ऑफ, जो कॉन्जुगेशन होता है प्रोटोजोआ में वो उसका टाइप क्या है? एसेक्चुअल, सेक्चुअल, स्पोरुलेशन या फिर बडिंग? तो इसका राइट आंसर है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। एंडोडायोजेनी, इंटरनल बर्डिंग किस में देखते हैं? पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, टॉक्सोप्लाज्मा या फिर अमीबा? तो इसका राइट आंसर है टॉक्सोप्लाज्मा। एंडोडायोजेनी इंटरनल बर्डिंग है, टॉक्सोप्लाज्मा में ये पाया जाता है। गैमेटोगोनी इन प्लाज्मोडियम अकस, कुछ एडवांस टाइप के भी क्वेश्चन है। गैमेटोगोनी इन प्लाज्मोडियम अकर्स इन किसमें? ह्यूमन लिवर, ह्यूमन ब्लड, मॉस्किटो स्टमक,
मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है मॉस्किटो स्टमक में, गैमेटोगोनी इन प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। जो प्लाज्मोडियम का गैमेटोगोनी है स्टेज, वो मॉस्किटो के स्टमक में देखा गया है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, जो इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम का फॉर ह्यूमन के लिए, वो कौन सा है? गैमेटोसाइट, स्पोरोजोइट्स, मेरोजोइट्स या फिर ट्रोफोजोइट। तो इसका राइट आंसर है स्पोरोजोइट। ये बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो स्पोरोजोइट इसको याद रख लेना है ह्यूमन के लिए। द डोरमेंट स्टेज इन प्रोटोजोआ इन टू विद स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है डोरमेंट स्टेज? गैमेट, सिस्ट, स्पोरोजोइट या फिर जाइगोट। तो सिस्ट है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट है प्रोटोजोआ में। रेड ब्लड सेल रप्चर ड्यूरिंग मलेरिया ड्यू टू, आरबीसी को जो है आरबीसी रप्चर होता है मलेरिया के दौरान, कैसे, किसके द्वारा? रिलीज ऑफ स्पोरोजोइट्स, रिलीज ऑफ मेरोजोइट्स, स्पोरोगोनी फिर या गैमेटोगोनी। तो रिलीज ऑफ मेरोजोइट्स से ये रप्चर हो जाता है। इन एंटमीबा हिस्टोलेटिका द इन्फेक्टिव स्टेज क्या है एंटमीबा हिस्टोलेटिका के लिए? ट्रोफोजोइट, बाइनरी फिजन स्टेज, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट या फिर गैमेटोसाइट। तो इसका राइट आंसर है क्वाड्री न्यूक्लिएट। द स्टेज ऑफ ट्रिपेनोसोमा ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, जो स्टेज है ट्रिपेनोसोमा का, द स्टेज ऑफ ट्रिपेनोसोमा ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बाय टेस्ट सीसी फ्लाई। द स्टेज ऑफ ट्रिपेनोसोमा का स्टेज जो ट्रांसमिट होता है टू ह्यूमन बाय सीसी फ्लाई, तो उसको क्या कहते हैं, किसको वो ट्रांसमिट करता है? सीसी फ्लाई किसको, ट्रिपेनोसोमा की किस स्टेज को ट्रांसमिट करता है ह्यूमन में? ट्राइपोमैस्टिगोट, एपीमैस्टिगोट या फिर प्रोमैस्टिगोट या फिर एमैस्टिगोट। तो इसका राइट आंसर है ट्राई से हम याद रख सकते हैं, ट्राइपोमैस्टिगोट। ट्रिपेनोसोमा को ट्राइपोमैस्टिगोट, ये इसको ह्यूमन में ट्रांसमिट करती है, कौन सी? सीसी मक्खी। साइजोगोनी ऑफ प्लाज्मोडियम इन द ह्यूमन लिवर, जो साइजोगोनी है प्लाज्मोडियम का इन ह्यूमन लिवर, इसको क्या कहा जाता है? साइजोगोनी ऑफ प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम का साइजोगोनी है ह्यूमन के लिवर में, उसको क्या कहा जाता है? प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक या फिर एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, स्पोरोगोनी। तो इसको कहा जाता है प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहा जाता है। तो ये लगभग हमारे 20 क्वेश्चन हैं, और भी हम क्वेश्चन लेंगे पिल्लई और रमेश गुप्ता से, जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको हम ले आएंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, जो एगुलिना या फिर पैरामीशियम पर होगा। तो ये आप अंतिम समय में अच्छे से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।